नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु। आप सभी का स्वागत है, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का एस्ट्रो फॉर लाइफ के इस दिव्य मंच पर। एक छोटा सा अंतराल रहा, थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कत चल रही थी, तो इस वजह से आप सब तक नहीं आ पाए थे। फिर से आ गए हैं। मंगल का गोचर 18 अगस्त को अब होने वाला है। एक दिन का समय बचा हुआ है, यानी कि 18 अगस्त को गोचर करके मंगल देव जो हैं वह सूर्य की राशि सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। कन्या राशि में गोचर करने से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव होगा, इस लगभग 40 से 42 दिन का, 43 दिन का कैसा टाइम पीरियड रहने वाला है, आइए उस पर चर्चा होगी। विशेष रूप से आपके लिए, आपके राशि के लिए, आपके लग्न के लिए, यानी वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में मिलने के लिए समय ले सकते हैं। ऊपर आपको समय और तिथि जो है वह चल रही है, किन शहरों में किस तिथि में हम उपलब्ध रहेंगे, आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आइए बात करते हैं इस गोचर की, थोड़ा सा इस गोचर पर नजर डाल लेते हैं। और आप जैसा कि आप लोग शुरू से देख रहे हैं, हमारे अन्य वीडियोस देखे होंगे गोचर की, अब हम सिर्फ और सिर्फ उसी गोचर की ही चर्चा करते हैं जिस ग्रह के बारे में चर्चा हो रही है, उसके अन्यत्र किसी ग्रह की हम वहां पर प्रभाव नहीं देखते हैं। तो मंगल के इस गोचर की बात हो रही है। आपकी भी राशि का स्वामित्व जो है वह मंगल देव ही करते हैं, वृश्चिक राशि वालों। तो वृश्चिक राशि पर कैसा प्रभाव, कैसा यह असर डाल रहे हैं, पहले इसकी नजर डालते हैं। एक छोटे से सूक्ष्म तरीके से यह गोचर क्या किन किन भावों को, किन किन स्थानों को प्रभावित कर रहा है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर एकादश भाव में हो रहा है। दसम भाव से निकलकर एकादश भाव में जा रहे हैं और चतुर्थ दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर पड़ी रहेगी, यानी कि सेकंड हाउस पर पड़ेगी। और सप्तम दृष्टि जो है वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और अष्टम दृष्टि जो है वह आपके षष्टम भाव यानी कि छठे भाव पर, ज्ञात अज्ञात शत्रु के भाव पर पड़ रही है। तो आइए इसी पर आधारित होगा, इसी गणना पर, इन्हीं चार भावों के, जहां मंगल देव बैठे हुए हैं यानी कन्या में एकादश भाव में बैठ करके द्वितीय भाव पर पहली दृष्टि है यानी कि चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वह पंचम भाव पर पड़ रही है। अष्टम दृष्टि जो है वह षष्टम भाव पे पड़ रही है यानी छठे भाव पर पड़ रही है। तो आपके लिए इन्हीं चार भावों से कितना प्रभावित कर रहे हैं आपके जीवन पर इसी बारे में चर्चा होगी। वृश्चिक राशि के जातकों, सबसे पहले बात होगी एकादश भाव में बैठे हुए मंगल की। एकादश भाव में सूर्य और मंगल अति विशिष्ट हो जाते हैं। कहते हैं सूर्य और मंगल पंचम और एकादश, इन दो स्थानों में बैठने पर यह अतिशय शुभकारी फल देते हैं। यानी कि बहुत दिनों से चला आ रहा आर्थिक और मानसिक तनाव जो है वह दूर होगा। आर्थिक रूप से समृद्धिपूर्ण समय रहेगा, लाभप्रद समय यह रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आप नौकरी पेशा हैं, उतार चढ़ाव चल रहा था या नोकझोंक चल रही थी, कार्यस्थल पर तनाव चल रहा था, तो वहां पर शुभता मिलेगी। अगर आप व्यापारी हैं, अगर पैसा फंस रहा था, पैसा ब्लॉकेज हो जा रहा था, पैसा निकल नहीं रहा था, लोग ले रहे थे या व्यवसाय में लग रहा था पैसा, लेकिन वह पैसा आ नहीं रहा था आपके हाथ में, लाभ भी हो रहा था व्यवसाय में। कई बार ऐसा देखा गया है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ऑन पेपर कैलकुलेट करते हैं तो लाभ की स्थिति में, मजबूत स्थिति में रहते हैं, लेकिन हाथ खाली रहते हैं, चिल्लड़ रहता है हाथ में। तो अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में थी तो आपके लिए जो यह समय है, यह गोचर है, 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर तक का जो समय अंतराल रहने वाला है, यह अत्यंत शुभकारी रहेगा। आपके लिए आय के नए नए स्रोत, नए नए रास्ते खुलेंगे। शुभतापूर्ण समय आपके लिए यह लेकर गोचर आ रहा है। अब बात होगी चतुर्थ दृष्टि की, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव दे रही है। चतुर्थ दृष्टि, मंगल एकादश भाव में बैठ करके चतुर्थ दृष्टि रख रहे हैं आपके कुटुंब भाव पर, यानी कि द्वितीय भाव पर यह दृष्टि पड़ रही है। द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने से यहां देखा जाएगा कि कुटुंब भाव में पारिवारिक दृष्टिकोण से माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ आक्रामक स्वभाव रहेगा,
यानी कि आपके अंदर एंगर रहेगा, क्रोध की अधिकता रहेगी, परिवार कुटुंब में नोक झोंक लड़ाई झगड़े इत्यादि होते रहेंगे, या यूं कह लीजिए तनावपूर्ण समय रहने वाला है। बात अब सप्तम दृष्टि की, यानी कि जो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव को अत्यंत शुभकारी घर माना जाता है। क्यों? क्योंकि संतान सुख, भविष्य की योजनाओं के बारे में, उनकी सक्सेस के बारे में यहीं से देखा जाता है। तो पंचम भाव में बैठ करके और कई बार वैवाहिक पूर्णता को भी यहीं से देखा जाता है। सप्तम दृष्टि पड़ने से पंचम भाव पर यहां देखा जाएगा कि संतान सुख से संबंधित चीजें शुभतापूर्ण रहेंगी, शुभकारी परिणाम देंगे। लेकिन यहां पर देखा जाएगा कि पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ा बहुत उठापटक या उतार चढ़ाव पैदा करेंगे मंगलदेव, या तनाव पैदा करने वाले हैं। इसके साथ ही पंचम भाव पर जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है, यहां एक चीज और विशिष्ट हो जाती है कि मंगल की सप्तम दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ रही है, तो भविष्य की योजनाओं को लेकर, अपने भविष्य को लेकर अब तक आप लापरवाह रहे थे, अब आप आक्रामक रूप से सोचना शुरू कर देंगे और भविष्य के लिए प्लानिंग तैयार करना शुरू कर देंगे इस गोचर काल में। अब बात करते हैं अष्टम दृष्टि की, जो आपके षष्टम भाव पर पड़ रही है, यानी कि अपने ही घर को देख रहे हैं, मेष राशि को देख रहे हैं। षष्टम भाव ज्ञात अज्ञात शत्रु का भाव है। कई लोगों को हमने कई वीडियो में पिछले बोला है मंगल के गोचर में, कुछ लोग कहते हैं कि जहां अष्टम दृष्टि पड़ती है उस भाव से वह निरोग कर दे। नहीं, षष्टम भाव ज्ञात अज्ञात शत्रु का भाव है, एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो जो धनार्जन कराएंगे वहां से अष्टम दृष्टि आपके षष्टम भाव पर होने से स्वास्थ्य पीड़ा थोड़ा बहुत देंगे, जिसकी वजह से धन का व्यर्थ व्यय इस पर होगा, स्वास्थ्य कारणों पर होगा, ज्ञात अज्ञात शत्रु के भाव पर होगा। इस समय आपकी प्रसिद्धि से, आपके सक्सेस से ईर्ष्यालु लोगों की, यानी आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी, शत्रु की संख्या में इजाफा होगा, जिससे आपको थोड़ा सा संयमित रहने की जरूरत रहेगी। अपने इमोशंस, अपने भाव आसानी से किसी के सामने प्रकट ना होने दें, इसलिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ये रहा मंगल का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा, किस तरीके का प्रभाव दे रहा है। 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक किस तरीके से आपके लिए फलित होगा। आइए जानते हैं एक चमत्कारी उपाय। क्या करना है वृश्चिक राशि वालों के लिए? लाल मसूर जो लेना है वह ले लेना है, दाल ले लेना है, और मसूर की दाल ले जाकर के आपको मुट्ठी भर जल में, या जहां मछलियां इत्यादि रहती हों, तालाब इत्यादि में, वहां पर प्रवाहित कर देना है। यह एक छोटा सा उपाय है, किसी भी दिन करिए, शनिवार को करिए, मंगलवार को करिए, आपके लिए शुभकारी रहेगा। आनंद लीजिए उपायों का, और अन्य गोचर के वीडियोस ना देखना भूलिए। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और अपना प्यार दीजिए। सादर वंदन, सादर अभिनंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।